पुलिस की संयुक्त। और आपको दिल्ली लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Average food grains across the country during the lockdown. Next, please. Next. Ministries of Rural Development and Panchayati Raj, I would like to inform you that government has hiked the Manrega wages in the wake of COVID-19 pandemic. The average increase is rupees 20. There has been a direct cash transfer to women under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account holders under PM Garib Kalyan package. The self-help group women have helped in this effort. The women self-help groups under the NRLM, the National Rural Livelihood Mission, are making protective face covers, sanitizers, soaps, and are running community kitchens in large numbers. Thank you. Thank you, Alpna. Now, the Ministry of Home Affairs, please. गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट है। गृह मंत्रालय निरंतर लॉकडाउन मेजर्स के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, वहां राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके उचित कार्यवाही की जा रही है। कल गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगी। अपने लोकल एरियाज की आवश्यकता अनुसार वे ज्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं, परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय ने उनका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2020 के आदेश में की गई टिप्पणी की ओर भी आकृष्ट किया है कि सभी राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकारी और देश के नागरिक ईमानदारी और निष्ठा से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन लेटर और स्पिरिट में करें। यह पत्र इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ राज्यों में उन गतिविधियों को भी इजाजत दी जा रही थी जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा जारी संशोधित